आपने कभी सोचा है आपके मोबाइल का सिस्टम, आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स, आपके ऑफिस के ईमेल्स और यहाँ तक कि आपका डेटा असल में किसके कंट्रोल में है? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की ताज़ा रिपोर्ट ने भारत को एक बड़ा अलर्ट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डिजिटल दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका पर डिपेंड करता है और ये डिपेंडेंस भविष्य के लिए हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन चुका है। 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, भारत के ज़्यादातर स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉयड ओएस या एप्पल आईओएस पर चलते हैं। हमारी क्लाउड सर्विसेज अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के डाटा सेंटर पर टिकी है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सब अमेरिकी कंपनियों के हाथ में है। यानी डिजिटल बैकबोन पूरी तरह से बाहर से कंट्रोल होता है। जीटीआरआई ने साफ कहा कि ये डिपेंडेंसी केवल टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, इसके साथ जुड़ी है 5 बड़े रिस्क। चलिए जानते हैं इसे। पहला, डाटा सोवरेनिटी रिस्क। भारतीय यूजर्स का डेटा विदेशी जुरिडिक्शंस में स्टोर होता है, यानी अगर अमेरिका की सरकार चाहे तो वहाँ के कानून के तहत वो डेटा एक्सेस कर सकती है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक रिस्क। अगर भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव आया तो ये डिपेंडेंस हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक लीकेज। हर साल अरबों डॉलर लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन के नाम पर भारत से बाहर चले जाते हैं। चौथा, इनोवेटिव बैरियर। जब सब कुछ विदेश सिस्टम पे चलता है तो भारतीय स्टार्टअप और कंपनियां अपने सॉल्यूशंस डेवलप करने के बजाय उन्हीं पे निर्भर रहती है। पांचवा, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। साइबर अटैक, सर्विलेंस और बैकडोर एक्सेस की आशंका हमेशा बनी रहती है। हम सभी ने देखा है कैसे कई देशों ने अचानक ऐप पे बैन लगा दिए या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। सोचिए, अगर किसी दिन गूगल ने एंड्रॉयड सपोर्ट रोक दिया या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने क्लाउड सर्विस बंद कर दिए तो भारत की लाखों कंपनियों और करोड़ों लोगों की डिजिटल जिंदगी ठप पड़ सकती है। यानी डिजिटल स्लैवरी पे बहुत ज्यादा खतरा है। जीटीआरआई ने इसीलिए डिजिटल स्वराज मिशन का सुझाव दिया। इस मिशन के 3 बड़े गोल हैं। चलिए जानते हैं इसे। पहला, 2030 तक भारत का अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पूरी तरह भारतीय कंट्रोल में हो। दूसरा, मेड इन इंडिया ऑपरेटिव सिस्टम। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के लिए इंडिजीनियस ओएस जो विदेशी कंपनी पर डिपेंडेंट ना हो। तीसरा, सेल्फ रिलायंट एआई और साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम, ताकि भविष्य की डिजिटल इकोनॉमी सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इतना आसान है? नया ऑपरेटिव सिस्टम बनाना, ग्लोबल स्केल का क्लाउड तैयार करना और एआई इकोसिस्टम खड़ा करना? इसके लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, स्किल, मैन पावर और लंबे समय तक पॉलिटिकल विल चाहिए। भारत में कोशिश हुई है, जैसे भारत ऑपरेटिव सिस्टम सॉल्यूशन और डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज, लेकिन अब तक ये लिमिटेड सक्सेस मिली है। इसीलिए जीटीआरआई का कहना है, अगर अभी से ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक ये डिपेंडेंस और भी गहरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये साफ है कि डिजिटल स्वराज सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी है। आज जिस तरह हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसी तरह डिजिटल आत्मनिर्भर भी हमारी सुरक्षा और भविष्य दोनों के लिए क्रिटिकल है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को अपना ऑपरेटिव सिस्टम और क्लाउड सर्विस अर्जेंटली डेवलप करना चाहिए या हमें विदेशी ऐप्स पे भरोसा रखना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।